हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है? मुझे ऐसा लगता है कि हमें रूट, स्टेम और लीफ जैसे पार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर का भी बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इससे यह फायदा होगा कि हम पौधे के हेल्थ को संतुलित रखने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसका फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरह टिश्यू जो है, प्लांट टिश्यू टू टाइप्स होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने फर्दर डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन एंड लास्ट ऑन द बेसिस ऑफ आपका ये प्लेन ऑफ डिवीजन। तो ये 3 तरह के हम देख चुके। आज हम अपना कुछ थ्योरीज करेंगे इस पार्ट में। जैसे कि आपका पहला थ्योरी रिगार्डिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। पहली थ्योरी है एपिकल सेल थ्योरी। एपिकल सेल थ्योरी दिया किसने था? नेगेली ने दिया था। नेगेली नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और सपोर्ट इसे किसने किया था? हॉफमेस्टर ने किया था। दिया किसने था? नेगेली ने। और सपोर्टेड बाय दिस थ्योरी हॉफमेस्टर्स। हॉफमेस्टर ने इसको सपोर्ट किया था। ओनली वन मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट ऑफ रूट एंड शूट एपेक्स। ये क्या बोलते हैं कि मतलब वन मेरिस्टेमेटिक सेल रूट और शूट के एपेक्स पे प्रेजेंट होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट प्लांट बॉडी, जो कि आपका क्या है, एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिटोफाइटा के लिए तो ये थ्योरी काम करती है। बट जो शीडेड प्लांट थे, फॉर एग्जांपल जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म, उसमें ये थ्योरी क्या थी? काम नहीं कर रही थी। जहां पर शीडेड प्लांट थे वहां पर आपका जो था फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट प्लांट नहीं हो रहा था। किससे? आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के वन सेल से। तो ये क्या हो गया, क्या कर दिया गया? इसे डिस्कार्ड कर दिया गया। तो पहला हमारा थ्योरी क्या है? एपिकल सेल थ्योरी है, जिसे नेगेली ने दिया था और आपका हॉलमेस्टर ने क्या किया था? सपोर्ट किया था। ये बोल रहे थे कि एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है प्रेजेंट है आपके एपेक्स, रूट एंड शूट में, और उसी से कंप्लीट फॉर्मेशन होता है आपके प्लांट बॉडी का। जबकि ये जो है वो शीडलेस प्लांट के लिए तो अवेलेबल थी है कि आपका जो आपके जो जिम, ये आपके जो टेरिटोफाइटा है, एल्गी है, ब्रायोफाइटा, इसमें तो ये थ्योरी काम कर रही थी। बट शीडेड प्लांट जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, उसमें नहीं कर रही थी। तो ये थ्योरी क्या हो गई थी? डिस्कार्ड कर दी गई थी। अब आई सेकंड थ्योरी, हिस्टोजेंस। हिस्टोजेंस को किसने दिया था? हिस्टेन ने दिया था, हेस्टेन ने दिया था। और सपोर्ट इसको किसने किया था? स्टारबर्गर ने किया था। ये थ्योरी हेस्टेन के द्वारा दी गई थी और सपोर्ट किसने दिया था? स्टारबर्ग साइंटिस्ट ने दिया था। ये क्या बोल रहे थे कि अप्रोक्सीमेटली रूट एपेक्स जो है वो क्या करती है? हिस्टोजन से। आपका इन्होंने बताया कि हिस्टोजन से वो ही आपके क्या करते हैं? रूट एपेक्स को फॉर्मेट करते हैं। तो आपका ये स्ट्रक्चर है प्राइमरी, आपका हिस्टोजन, सेकेंडरी और टर्जरी। तो प्राइमरी जो है आपका, जिसे आउटर मोस्ट भी बोलते हैं और डर्मेटोजेंस भी बोलते हैं, ये फॉर्मेट करता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस नहीं बोलेंगे हम यहाँ पर, एपिब्लेमा बोलेंगे। क्यों एपिब्लेमा बोलेंगे? क्योंकि जो रूट है, यहाँ एपेक्स रूट है ना, तो एपेक्स रूट, एपेक्स है जो, वहां पर क्या रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उसे एपिडर्मिस नहीं बोल सकते, इसे हम एपिब्लेमा ही बोलेंगे। और एपिब्लेमा बोलने के रीजन क्या है? कि यहाँ पर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से ये एपिब्लेमा ना हो, एपिडर्मिस ना हो के एपिब्लेमा होती है। सेकेंडरी हिस्टोजन क्या है आपका? पेरिब्लेम। इसे पेरिब्लेम भी बोलते हैं। ये कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है। और आपको जो टर्जरी हिस्टोजेंस है वो क्या करेगा? प्लेरोम। प्लेरोम क्या होगा? स्टील का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अब आगे जो हम एक और बात हम नोट करेंगे यहाँ पर कि जो मोनोकॉट्स रूट और डाइकॉट्स रूट, उसमें क्या डिफरेंस है? मोनोकॉट में आपके जो हिस्टोजेंस है वो 4 टाइप्स होते हैं, और आपके जो डाइकॉट्स रूट है उसमें क्या है? हिस्टोजन 3 टाइप्स होते हैं। जैसे कि आपका ये क्या है? आपका एपिब्लेमा है, रूट हेयर है, आपका कॉर्टेक्स है, और यहाँ पर आपकी क्या मोनोकॉट सेल है। तो यहाँ पर क्या 4 टाइप है। मोनोकॉट में 4 हिस्टोजन जो होता है वो क्या होता है? प्रेजेंट कैलीपेट्रोजन। कैलीपेट्रोजन जो होता है वो 4 आपका हिस्टोजन होता है, जो कि फॉर्मेट करता है किसको? रूट कैप का।
रूट कैप का फॉर्मेशन करता है, जबकि डाइकॉट रूट में आपका रूट कैप का फॉर्मेशन कौन करता है? डर्मेटोजन्स, जो कि आपका आउटर मोस्ट लेयर है। ये आपको याद रखना है कि मोनोकॉट में जो है रूट हेयर का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? क्लेपोटोजन कर रहा है, जबकि आपका डाइकॉट रूट में आपका रूट कैप का जो फॉर्मेशन है वो डर्मेटोसाइट्स यानी कि आउटर मोस्ट जो लेयर है वो फॉर्मेट करती है। तो यहाँ आप लिखेंगे 4 हिस्टोजन है, आउट मोस्ट लेयर कौन है? क्लेप्सिपेट्रोजन है, ठीक है। जबकि आपका डाइकॉट रूट में आपका आउट मोस्ट लेयर जो है वो डर्मेटोजन्स है। यहाँ पर हमारी 2 थ्योरी कंप्लीट होती है, एक एपिकल सेल थ्योरी और एक आपका हिस्टोजन। आगे हम थर्ड स्टोरी देखेंगे। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी जनरली रूट कैप क्या होते हैं? सिंगल होते हैं, ठीक है। आपका क्या सिंगल है? सिंगल रूट कैप किसके लिए प्रिवेंट करते हैं? फ्रैक्शन के लिए, रूट को फ्रैक्शन से बचाते हैं। अब जो पेंडास या स्क्रूपाइन जो प्लांट होता है उसमें मल्टीपल रूट कैप होते हैं। ये रूट कैप के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ। जनरली रूट कैप कैसे सिंगल है, जो कि क्या करते हैं कि रूट को फ्रैक्शन से बचाते हैं। जो स्क्रूपाइन है इसे या फिर पेंडांसेस बोलते हैं, ये प्लांट में आपका मल्टीपल रूट कैप्स होते हैं। इसी तरह क्यूसेंट सेंटर होता है। क्यूसेंट सेंटर किसने डिस्कवर किया था? क्लूसस ने किया था। क्लूसस ने किया था किससे? मैच के प्लांट में। ये जो है ना आपका रूट कैप के यहाँ पॉइंट से आपका क्यूसेंट सेंटर होता है। ये क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए क्या होता है? एक्टिव होता है। और क्या होता है इसमें? लो अमाउंट में आपके डीएनए, आरएनए और प्रोटीन भी पाया जाता है। किसमें? क्यूसेंट सेंटर में। क्यूसेंट सेंटर में आपका क्या होता है कि आपका कुछ क्वांटिटी में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, जो कि क्या होता है? डैमेज रूट कैप होती है उनको रिजनरेट करने में काम करता है। अब आया आपका थर्ड जो हमारी थ्योरी है, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी किसने दिया था? स्मिथ ने दिए थी और इसको सपोर्ट किया था फॉस्टर ने। स्मिथ ने ये थ्योरी दी और इसको सपोर्ट किया फॉस्टर ने। ये किस पर बेस्ड थी? ये शूट अपेक्स पर थी। शूट अपेक्स पर बेस्ड थी। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसका स्ट्रक्चर है कि ये आपका क्या है, ये जो है ये ट्यूनिका है और ये आपका कॉर्पस। ये पार्ट क्या है? ये पार्ट जो है आपका और ये क्या है? आपका ट्यूनिका है, ठीक है। ये आपका ट्यूनिका है और ये आपका कार्पस है। तो अब इसमें क्या होता है? ट्यूनिका क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल एंटी क्लिनिक डिवीजन। एंटी क्लिनिक डिवीजन के लिए ट्यूनिका पार्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। सरफेस ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और फॉर्मेशन ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में भी आपका डर्मल टिश्यू सिस्टम। अब डर्मल टिश्यू सिस्टम क्या होता है कि जैसे देखो ये एपिब्लेमा है, ठीक है। ये एपिब्लेमा, एपिब्लेमा हम क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर एपिडर्मिस? यहाँ पर एपिडर्मिस होगा, एपिब्लेमा नहीं होगा। और इसके अंदर क्या है आपका? यहाँ पर इनर, ये आपका क्या है? स्टोमेटा प्रेजेंट है। यहाँ पर स्टोमेटा है और यहाँ पर क्या है? रूट हेयर है, ठीक है। तो इस तरह आपका स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या है? डर्मल टिश्यू सिस्टम। डर्मल टिश्यू सिस्टम यानी कि अपर लेयर, लोअर लेयर और स्टोमेटा और आपका रूट हेयर, ये सारे मिला के क्या बोलते हैं? डर्मल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। डर्मल टिश्यू सिस्टम बोलते हैं, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ एपिका और ट्यूनिका। और आपका कार्पस जो होती है, सेल ऑफ कार्पस, डिवीजन ऑफ ऑल पोल्स। पोल हमने देखा था कि मोनोपोनियल है, डाइपोनियल और मल्टी, तो उसी तरह ये मल्टी सभी पोलर में ये डिवीजन करती है और रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रोथ इन वॉल्यूम जो शूट का वॉल्यूम बढ़े उसमें ये रिस्पॉन्सिबल होती है। फॉर्मेशन ऑफ रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स एंड स्टील, किसका स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प होती है? कॉर्टेक्स स्ट्रक्चर। तो ये हमारी थर्ड थी। फर्स्ट हमारी क्या थी? मेगेली की थ्योरी थी, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक थ्योरी थी। दूसरी क्या थी? हॉसिंजर थी। और तीसरी आपका ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जो कि स्मिथ और फॉस्टर ने दिया। चौथी आपकी है कार्पस कप्पे थ्योरी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपका स्टेम रूट स्टेप होता है वो क्या होता है? इरेक्ट और इन्वर्टेड ग्रो करती है। इन्वर्टर कॉपर में करती है, कॉपर्स में क्या होती है? इरेक्ट होती है, टी के शेप में होता है रूट का, क्या रूट अपेक्स ग्रो करती है। जबकि कप्पे में क्या करती है कि इन्वर्ट हो जाती है। तो ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता करना है कि इसमें इरेक्ट और आपका
इन्वर्टेड होता है, एक में स्मॉल टी होता है और एक में उल्टा टी होता है, इरेक्ट होता है, एक में इन्वर्टेड होता है। तो इस तरह हमारे यहाँ पर चारों थ्योरी क्या हो गई है, कवर हो गई है। तो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हमने 3 बेस देख लिया आपके, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। और इसके बाद आपकी मेरिस्टेमेटिक से रिलेटेड जो थ्योरीज दी थी आपका, वो भी हमने चारों थ्योरी यहाँ पर, एक तो हेस्टिंजन है, और आपका एपिकल है, और आपका ट्यूनिका कार्पस है, और आपको कॉपर, ये चारों थ्योरीज। अब हम जो आगे देखेंगे वो क्या देखेंगे, परमानेंट टिश्यू। यहाँ हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट हो गया, परमानेंट टिश्यू को हम आगे देखने वाले हैं। आपका भी परमानेंट टिश्यू, आप भी परमानेंट, क्योंकि थ्योरीज हमारी हो गई और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट हो गया। परमानेंट टिश्यूज जैसे कि हमें पता है सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और आपका स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो यहाँ हम सिंपल टिश्यू के डिस्कस करेंगे और बाद में कॉम्प्लेक्स टिश्यू और आपका स्पेशलाइज्ड टिश्यू को हम बाद में करेंगे। तो सिंपल टिश्यू सिंपली आपका कितना 3 टाइप होता है। ये क्या सिंपल सेल से बना हुआ, तो एक ही तरह की 1 टाइप्स ऑफ सेल से मेडअप होता है ये। और आपका पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरोकाइमा, ये 3 पार्ट इसके होते हैं आपके सिंपल टिश्यू के, जो कि एक ही तरह की सेल से बना हुआ होता है। पेरेन्काइमा क्या है, लिविंग टिश्यू है। पेरेन्काइमा जो है लिविंग टिश्यू है, इसकी सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है, सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज की बनी हुई होती है। प्रोटोप्लास्ट जो होता है अबाउंडेंट होता है, कैसा होता है, अबाउंडेंट होता है। और आपका ये पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा क्या है, लिविंग टिश्यूज है, सेल वॉल थिन है और सेलुलोज और हेमीसेल्यूलोज का बना हुआ होता है। और प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, अबाउंडेंट होता है। इसी तरह कोरेन्काइमा जो है वो भी आपका लिविंग टिश्यू है, इसे लिविंग टिश्यू भी बोलते हैं, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू भी बोलते हैं, और आपका पेक्टिनाइज मैकेनिकल टिश्यू भी बोलते हैं। अब ये सब हम बताएंगे कि लिविंग मैकेनिकल टिश्यू क्यों बोलते हैं, पेक्टिनाइज टिश्यू क्यों बोलते हैं। इसकी सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन तीनों की बनी हुई होती है, इसलिए इसे पेक्टिनाइज मैकेनिज्म, पेक्टिनाइज, क्योंकि इसका फंक्शन ही फोटोसिंथेसिस और मैकेनिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करने में, तो इसलिए ये पेक्टिन क्या हो जाता है, पेक्टिनाइज मैकेनिज्म टिश्यू भी से बोलते हैं। तो आपका सेल वॉल क्या है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। और आपका प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो नॉर्मली रहता है। अब इसका फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना और मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट, तो आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा टिश्यू बताइए जो मैकेनिकल टिश्यू है और लिविंग भी है, तब आपका यहाँ हो जाएगा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। तो आपका क्या आएगा, कोरेन्काइमा आपका आंसर होना चाहिए वहां पर। फिर आपका आता है कि ये इसका काम है फोटोसिंथेसिस और मैकेनिकल, तो आपका क्या है, यहाँ पेक्टिन भी है और लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। तो कभी कभी नाम से इस तरह भी पूछ सकते हैं, तो आपको लिविंग मैकेनिकल टिश्यू भी आपका कोरेन्काइमा को बोलते हैं, लिविंग टिश्यू भी कोरेन्काइमा को बोलते हैं, और पेक्टिनाइज मैकेनिज्म आपका मैकेनिकल टिश्यू भी इसको बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये मैकेनिकल सपोर्ट के फंक्शन में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और इसकी जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन तीनों की बनी होती है, इसलिए पेक्टिनाइज, और आपका मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करता है, इसलिए मैकेनिकल टिश्यू। समझ आया। ऐसे आपका स्क्लेरोकाइमा है लास्ट वाला, ये डेड टिश्यू। अब आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि सिंपल टिश्यूज के अंडर में आपका आने वाले 3 में कौन सा डेड टिश्यू होता है। तो आपको याद रखना है कि जो सबसे लास्ट यानी कि स्क्लेरोकाइमा होता है वो डेड होता है, बाकी आपके क्या है, पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा क्या है, लिविंग टिश्यू है। ये डेड टिश्यू होता है, इसको लिग्निफाइड मैकेनिकल टिश्यू भी बोलते हैं या डेड मैकेनिकल टिश्यू भी बोलते हैं। सेल वॉल क्या है, सेकेंडरी सेल वॉल है, ये क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद फॉर्म होता है और आपका लिग्निफाइड होता है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्योंकि सेकेंडरी में, तो वहां प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। ल्यूमेन इम्पेटिव हो जाता है, और फंक्शन क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लिग्निफाइड मैकेनिकल टिश्यू। लिग्निन यहाँ पर एब्सेंट हो जाता है, सेल्यूलोज पूरी तरह एब्सेंट हो जाता है, तो किसको फॉर्म करता है, ये ल्यूमेन इम्पेटिव हो जाता है, इसलिए ये डेड टिश्यू के साथ इसको लिग्निफाइड मैकेनिकल टिश्यू भी बोलते हैं और आपका डेड मैकेनिकल टिश्यू भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका सिंपल टिश्यू जो कि एक ही तरह की सेल से बना होता है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरोकाइमा। अब हम यहाँ पर पेरेन्काइमा को देखने वाले हैं। पेरेन्काइमा यानी कि सिंपल पेरेन्काइमा क्या है, मोस्ट प्राइमेटिव टाइप, क्योंकि पेरेन्काइमा जो है वो पूरे सेल में हर जगह होता है, ठीक है। तो मोस्ट प्राइमेटिव टिश्यू एल्गी टू एंजियोस्पर्म, यहाँ तक ये क्या सब तरह के प्लांटों में, ये एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक के प्लांट में सभी में
आपका क्या है, पेरेन्काइमा टिश्यू मिलता है। प्रेजेंट एवरीवेयर इन प्लांट, ये सभी जगह, इसलिए इनका कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, ठीक है। सिम्बाम में आपको पेरेन्काइमा का नहीं बोल सकते, जैसे हमने कोरेन्काइमा स्क्लेरोकाइमा का बताया कि मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करते हैं, आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर, ये क्या एवरीवेयर, ये प्लांट में हर जगह है, तो इनके बहुत सारे फंक्शन है जो कि हम आगे बताएंगे। तो हम ये पर्टिकुलर नहीं बता सकते कि ये फंक्शन जो है पेरेन्काइमा का क्या करेंगे, इसके बहुत सारे फंक्शन है, तो जो आपके एसोसिएट करेंगे वो सारे अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे। ऑल टिश्यूज, सारे तरह के जो भी टिश्यूज हैं आपका कोरेन्काइमा इसी से अराइज हो रहे हैं। तो ये क्या है आपका ऑल टाइप ऑफ टिश्यू का फॉर्मेट भी करता है। और शेप इसका क्या होता है, आइसोडायमेट्रिक होता है। कैसा होता है, आइसोडायमेट्रिक होता है, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या फिर कभी कभी रिड्यूस भी हो गए होते हैं, ठीक है। आपका सेलुलोज और हेमिसेलुलोज की सेल वॉल बनी होती है, और मोस्टली ये क्या होते हैं, प्राइमरी नेचर के ही होते हैं, यानी कि सेकेंडरी में नहीं, ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक, प्राइमरी आपके परमानेंट टिश्यूज होते हैं, बाद में ये परमानेंट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, प्राइमरी ही रहते हैं, सेकेंडरी में ये नहीं मिलते। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस क्या है, एब्सेंट है, ठीक है, क्या बन जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि परमानेंट टिश्यू जो आपका सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू और स्पेशलाइज्ड टिश्यू, यहाँ पर केवल सिंपल टिश्यू को क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि सिंपल टिश्यू आपके 3 टाइप है, पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरोकाइमा। पेरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा क्या है, लिविंग टिश्यू है, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज और हेमिसेलुलोज की बनी होती है। कोरेन्काइमा में क्या होता है, पेक्टिन भी होता है, इसलिए इसे पेक्टिनाइज मैकेनिज्म टिश्यू भी बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस और मैकेनिकल सपोर्ट का। आपका स्क्लेरोकाइमा ये डेड टिश्यू है, और ये क्या है, यहाँ पर क्या है, ल्यूमेन एम्प्टी रहता है, तो इसको ल्यूमिनाइज्ड मैकेनिकल टिश्यू भी बोलते हैं। और आपका पेरेन्काइमा क्या है, प्राइमेटिव टाइप है, पूरे एवरीवेयर इन प्लांट, सब जगह मिलता है प्लांट में। और क्या है, ये फंडामेंटल ऑफ टिश्यू, इसलिए इसे फंडामेंटल टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि इसी टिश्यू से सभी तरह के टिश्यू का ओरिजिन होता है। और फिर इसके बाद ये क्या आइसोडायमेट्रिक शेप में होता है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस पूरी तरह से क्या होते हैं, रिड्यूस हो चुके होते हैं। आगे हम देखेंगे कि पेरेन्काइमा कितने टाइप के होते हैं। अभी देखेंगे टाइप ऑफ पेरेन्काइमा, ठीक है। ये हमारा परमानेंट टिश्यू चल रहा है, जिसमें कि वो 3 तरह के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोरेन्काइमा और स्क्लेरोकाइमा। तो पेरेन्काइमा क्योंकि वो एक ही तरह के होते हैं, और आपका क्या होता है कि बेसिक फंडा, इसी से सारे टिश्यू जो बनते हैं, ठीक है। और आपका क्या है कि ये इसमें जो ये आइसोमेरिक शेप होती है, और इनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस रिड्यूस हो चुका होता है। तो टाइप ऑफ पेरेन्काइमा आपके 5 टाइप्स होते हैं। एक होता है एरेनेकाइमा, अप्रोसेनेकाइमा, और यहाँ क्लोरेने, वो क्लोरेन, ये था क्लोरेनेकाइमा, म्यूसिलेसकाइमा, पेरेन्काइमा, और आपका इडियोब्लास्ट, ठीक है। तो अब भी एक एक करके देखेंगे। एरेनेकाइमा क्या है, स्टोर एयर्स, किस क्या, स्टोर एयर्स, और प्रोवाइड क्या, बायोएंसी, बायोएंसी यानी कि एयर को स्टोर करते हैं। तो मोस्टली कहाँ मिलेंगे, ये हाइड्रोफाइट्स में मिलेंगे, हाइड्रोफाइट्स प्लांट है, वहां पे आपके एरेन्काइमास होते हैं। क्यों, क्योंकि स्टोर एयर का करते हैं, प्रोवाइड बायोएंसी। फिर आपका है प्रोरेसेनकाइमा, पेरेन्काइमा, तो ये इलांगेटेड रॉड शेप पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा का क्या है, रॉड शेप पेरेन्काइमा, और ये प्रेजेंट होते हैं पेरिसाइकल, पेरिसाइकल किसकी, डाइकॉट रूट्स की, और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो प्रोसेनकाइमा पेरेन्काइमा होता है वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम भी आपका क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ में ही जाके फॉर्म होता है, इसलिए वो फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम के लिए भी ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आता है क्लोरेन्काइमा, क्लोरोप्लास्ट कंटिन्यू पेरेन्काइमा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट कंटिन्यू पेरेन्काइमा। अब ये प्रेजेंट इन मीसोफिल ऑफ लीफ, लीफ की मीसोफिल लेयर में ये प्रेजेंट होता है। फॉर्म ऑफ ग्राउंड टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ। अब ये देखो, जैसे कि आपका ये अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस के नीचे भी आपका ग्राउंड टिश्यू है, और लोअर एपिडर्मिस के नीचे भी ग्राउंड टिश्यू है। तो 2 टाइप ऑफ मीसोफिल ग्राउंड टिश्यूज कहाँ, आपके लीफ में। फिर आपका म्यूसिलेज पेरेन्काइमा, म्यूसिलेज पेरेन्काइमा क्या, ये भी स्टोर करता है किसको, वाटर को और म्यूसिलेज सब्सटेंसेस को। मोस्टली प्रेजेंट होता है ये स्यूकेन प्लांट्स में, जो म्यूसिलेज प्लांट्स
पार्ट्स होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होता है। अब इडियोब्लास्ट है, इडियोब्लास्ट जो होता है पेरेंट काइमा स्टोर वेस्ट मटेरियल, जो भी प्लांट के वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको स्टोर करने का काम करते हैं। यहाँ पर आज हमने आज की पार्ट 2 में क्या देखा, अपनी थ्योरीज देखी, 4 टाइप ऑफ थ्योरी देखी, आपका एपिकस थ्योरी देखी, आपका हॉर्टेजन देखी, और फिर आपका ट्यूनिका और आपका टेमिस, ये 4 आपने थ्योरी देखी। और फिर इसके बाद हमने क्या देखा, परमानेंट टिश्यू का पहला आपका पेरेन्काइमा टिश्यू यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आपका परमानेंट टिश्यू क्या है, सिंपल टिश्यू से बने होते हैं। सिंपल टिश्यू डिवाइड टू द 3 पार्ट, आपका पेरेन्काइमा और आपका क्लोरेन्काइमा और आपका क्या है स्क्लेरोकाइमा। तो पेरेन्काइमा क्या है आपका ये है मेन होता है, इसी से सारे तरह के टिश्यू बनते हैं। और ये 4 टाइप का होता है, एरेनकाइमा, प्रोरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा, और आपका म्यूसिलेस काइमा और आपका पेरेन्काइमा और आइडियोब्लास्ट पेरेन्काइमा। तो यहाँ हमारा ये पूरा हो गया। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे तो उसमें हम क्या देखने वाले हैं, उसमें क्लोरेनकाइमा के टाइप देखने वाले हैं। तो अभी तक हमारा जो भी हुआ है टिश्यू का हुआ है कि टिश्यू का टर्म किसने दिया था, एंड डिवे ने दिया था। ये सब आपको याद रखना है। हिस्टोलॉजी, ये आपका हिस्टोलॉजी क्या है, आपका स्टडी ऑफ द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू। और आपका क्या है, टिश्यू आपके प्लांट टिश्यू जो है वो 2 टाइप के होते हैं। आपका क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और आपका परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फिर फर्दर डिवाइड करते हैं 3 टाइप में, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ये आपका डिवीजन ऑफ पोलरिस, ठीक है, पोलर डिवीजन। अब ऐसा हो गया। फिर इसके बाद आपका क्या आ जाता है, फिर आते हैं आपका परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू क्या है, सिंपल, अब उसमें सिंपल, कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। सिंपल को हम यहाँ देख रहे हैं, सिंपल में आपके 3 पार्ट है, पेरेन्काइमा है, क्लोरेन्काइमा है, स्क्लेरोकाइमा है। फिर हम उसको यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू को हम बाद में देखेंगे, और स्पेशलाइज्ड टिश्यू को हम जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे, वहाँ पर आपका जब फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम, कॉर्क, वहाँ पर हम आपका इसको देखेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका पेरेन्काइमा के 4 टाइप्स ऑफ टिश्यू पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम क्लोरेन्काइमा को देखेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। आपको ये सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझ में आ रही होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि आपको पढ़ना है और अच्छे से इसको क्या करना है, अच्छे तरीके से पूरा पढ़ के रखना है।